देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और महंगाई के बढ़ते स्तर को देखकर आज पति पत्नी दोनों को कंधे से कंधा मिलाकर घर को चलाना होता है। ऐसे में लीजिए, किंजल भी अब मैदान में उतर चुकी हैं, अपने ऑफिस पहुंची हैं, लेकिन ऑफिस पहुंचने से पहले, अपना कारोबार संभालने से पहले उन्होंने लिया अपनी सासू मां का आशीर्वाद। मेरी ही चेयर पे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बैठने की? तुम दोनों सास बहू मिलके मेरी जिंदगी नर्क करने पे क्यों तुली हो? अरे यहाँ कैबिन के दरवाजे पे साफ साफ लिखा है मेरा नाम, वनराज। किंजल बहू के दफ्तर पहुंची हैं सास अनुपमा। बहू ने सास को अपनी कुर्सी पर बिठाया। अनुपमा को खुशी मिली तो बहू ने सास की खुशी की बलाएं ली ही थीं कि लग गई नजर। वहां पहुंच गया वनराज और अपने कैबिन में अपनी कुर्सी पर अनुपमा को बैठा हुआ देखकर वो हो गया लाल पीला। और फिर क्या था, वो तो बरस पड़ा अनुपमा पर, चिल्लाने लगा, मेरी ही चेयर पे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बैठने की? मेरे घर पे कब्जा जमा के तुम्हें चैन नहीं पड़ा जो अब तुम किंजल के जरिए मेरे कैबिन पे कब्जा जमा रही हो? तुम दोनों सास बहू मिलके मेरी जिंदगी नर्क करने पे क्यों तुली हो? मुझे नहीं पता कि ये आपकी चेहरा आपके केबिन है। पता होगा कि कैसे? तुम इस लायक कभी थी नहीं कि मैं तुम्हें अपने ऑफिस में ला सकूं। अरे यहाँ कैबिन के दरवाजे पे साफ साफ लिखा है मेरा नाम, वनराज। बातों ही बातों में वनराज अपने नाम की तख्ती जो पहले दरवाजे पर लगी थी वो दिखाने लगा। तो उसे भी पता चला कि उसके नाम की जगह अब किंजल बहू के नाम वाली नेम प्लेट लग चुकी है और उसकी नेम प्लेट तो गिरकर जमीन पर पड़ी है। तो वहां अनुपमा आई, नेम प्लेट उठाई और एक फिलोसॉफिकल डायलॉग सुना दिया। तमाशा करेंगे तो तमाशा करेंगे, और एक बार तमाशा बन गया तो फिर नेम प्लेट कितनी भी ऊपर उठे, नाम नीचे ही रहे। वनराज जो कि इतने टाइम से एक कंपनी में इतने सालों से काम कर रहे हैं, अब वो रिप्लेस हो गए हैं। और किससे रिप्लेस हुए हैं? अपनी खुद की बहू से। सो ये काव्या के लिए भी बहुत ज़्यादा एक ऑकवर्ड स्पेस एंड इरिटेटेड जोन में है काव्या भी, और आगे जाके बहुत ज़्यादा इसमें धमाल होने वाला है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन और क्या क्या होगा आगे। वनराज को इतना बड़ा झटका लगा कि ऑफिस के ही सोफे पर वो गिर पड़ा। तो पतिव्रता अनुपमा नारी अपने पति को साड़ी के पल्लू से हवा डालने लगी और लोरी भी सुनाने लगी। खैर, ये तो पर्दे के पीछे की मस्ती है, जहां अनुपमा की लोरी और कलाकारों का साझा फोटोशूट भी दिखेगा। मगर पर्दे पर तो बहुत ड्रामा है भाई, क्योंकि वनराज का यहाँ सिर्फ ऑफिस में ही नहीं, ऑफिस की बिल्डिंग के गेट पर भी सिक्योरिटी ने रोककर अपमान किया था। पहली बार आया हूँ क्या मैं? पहचाना नहीं मुझे? सॉरी सर, आपको आईडी कार्ड नहीं तो आपको रजिस्टर में करनी पड़ेगी। तो अब घर जाकर काव्या उसके अपमानित मन को और भड़काएगी, कान भरेगी वो अनुपमा के खिलाफ। तो अनुपमा की सास लीला बा भी अपनी लीला दिखाएगी, बहू और बहू की हरकत पर सवालों की झड़ी बरसाएगी। तेरी बहू ने इसे दिन भर के काम के लिए रखा है या मुझे उल्टा सीधा जवाब देने के लिए? पहले मेरे बेटे का घर छीन लिया, फिर नौकरी और अब कुर्सी। सास बहू दोनों मिलके मेरे बेटे के पीछे पड़ गए, ऊपर से इसे मेरे सर पे बिठा दिया। और किंजल बहू जब झिलमिल को पूरे दिन के लिए घर पर काम पर रखेगी, तब भी तो बवाल होना है। किंजल तू शांत हो जाने। क्यों शांत हो जाओ मम्मी? इस घर में जो बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता, और हमें तो बात बात पे सुनाया जाता है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।